नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि मैं आपके लिए कुछ GS3, GS2, GS1 के नोट्स लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि नोट्स बेसिकली प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं। बहुत लोग अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और नोट्स बनाने के प्रोसेस में होंगे। और जब कभी भी आप नोट्स प्रिपेयर करिए तो उसको ऐसे प्रिपेयर करिए कि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरा चीज़ रिवाइज़ कर पाएँ। बहुत लोग क्या होता है कि सीधे बुक का ही कॉपी कर लेते हैं और एक दूसरी बुक बना लेते हैं, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हो कि ये GS2 का नोट्स है और आप जानते हो कि GS2 में कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप आंसर लिखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल लिखना, डिफरेंट कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लिखना। तो यहाँ पे वही चीज़ टेबुलर फॉर्म में दी गई है। आप ये देखिए, जैसे ये सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन है, ये नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का रिकमेंडेशन है, आपका यहाँ पे ARC का रिकमेंडेशन है, ये आपका पुंची कमीशन का रिकमेंडेशन है और ये DD बासु का रिकमेंडेशन है। DD बासु का ज़्यादा नहीं लिखा गया है, बट एक दो टॉपिक है जहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और पॉलिटी के हर हेड में ना ये डिफरेंट कमीशंस ने अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं, तो उनको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में प्रिपेयर किया गया है। उससे ये होगा कि जब भी आप ये देखोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि डिफरेंट इश्यूज़ के लिए कौन सी कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग इश्यूज़ हैं, जैसे इलेक्शंस को लेके, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेके, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके। यहाँ पे आप गवर्नर लिख लीजिएगा, यहाँ मैंने मिस कर दिया है, ये गवर्नर का है। और उसी तरह यहाँ पे आप देखिए इमरजेंसी को लेके, प्रेसिडेंट रूल को लेके डिफरेंट कमीशन ने क्या कहा है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, जुडिशरी से रिलेटेड क्या रिकमेंडेशंस हैं, फंडामेंटल राइट्स, रिलीजन, एजुकेशन, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यसभा, MP लेड, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, लोकपाल, ऑल इंडिया सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, करप्शन, ब्लैक मनी, सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन, ST/SC रिलेटेड, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ ईस्ट को लेके, और यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट या फिर फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो इनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपको लिस्ट डाउन करा देता हूँ और वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके रिकमेंडेशन आप याद कर लीजिएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए कि प्रेसिडेंट रूल को लेके सरकारिया कमीशन ने भी कुछ कहा है, NCRWC ने भी कुछ कहा है, उसका पुंची कमीशन ने भी कुछ कहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप तीनों याद कर लीजिए, बट एटलीस्ट जहाँ पे 2-3 रिकमेंडेशन हो वहाँ पे आप 2 देख लीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे कोशिश की गई है कि कोई एक इशू हो तो उसका एक ही रिकमेंडेशन किसी कमीशन का रहे, ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो याद करने के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके रिकमेंडेशन आप याद कर लीजिएगा, जैसे इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट हो गया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट हो गया, गवर्नर इंपॉर्टेंट हो गया, एमरजेंसी देख लीजिएगा, प्रेसिडेंट रूल एक इम्पॉर्टेंट हो गया आपका, जुडिशरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए कि एक रिकमेंडेशन दी गई है NCRWC का कि नेशनल जुडिशियल कमीशन शुड बी इस्टेब्लिश्ड, और उसका यहाँ पे कंपोजिशन दिया गया है। बट आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया था, तो इस रिकमेंडेशन को आप लिखोगे तो साथ में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी आप लिखोगे। फंडामेंटल राइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। DPSC भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और आगे आने वाले समय में इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इसमें आता है कि वोट करने की ड्यूटी हो गई या फिर टैक्स भरने की ड्यूटी हो गई, उसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डालें कि ना डालें, तो वो जो एक डिबेट है उसको भी आप प्रिपेयर करेंगे। पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर से इंपॉर्टेंट जो भी रिकमेंडेशन है NCRWC का, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन को लेके भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आप देख लीजिएगा। ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके और लोकपाल से रिलेटेड NCRWC का रिकमेंडेशन, PM शुड बी केप्ट आउटसाइड इट्स परव्यू। तो ये जो डिबेट चल रही है इस पर भी आप एक नज़र डाल लीजिएगा। ब्लैक मनी एवरग्रीन टॉपिक है, सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत ही एवरग्रीन टॉपिक है, इसीलिए यहाँ पे तीनों का रिकमेंडेशन दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं सरकारिया का, NCRWC का और पुंची कमीशन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कई बार डायरेक्टली पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है, पुंची कमीशन किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें भी क्लियर हो जा रही हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा तो फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है आपके एग्जाम में वैल्यू एडिशन करने के लिए। इसको आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, मेरी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी ऐसे ही आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। कई लोग मुझसे बार बार मैसेज करके पूछते हैं कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप इसी तरह नोट्स प्रिपेयर करोगे। साथ ही मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे अपना नोट्स भेजा है, पॉलिटी का वो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे उनका नोट्स देख के लगा कि आपको नोट्स भी ऐसे प्रिपेयर करने चाहिए ताकि ईजिली वे में आपको चीज़ें याद हो पाएंगी। जैसे आप ये देखिए मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का नोट्स है, तो ये नोट्स जो है वो लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर किए गए हैं।
अगर आप इस चैप्टर को देखोगे लक्ष्मीकांत में तो ऑलमोस्ट 9-10 पेज का चैप्टर है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उस चैप्टर में, तो जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करिए तो ऐसे ही प्रिपेयर करिए कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप नोट्स में लिख लीजिए, बाकी आपको बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रोनोलॉजी लिखी गई है कि कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया को प्रपोज किया गया था। सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? तो एम एन रॉय ने। वो कौन थे? वो कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर थे। 1935 में आईएनसी ने पहली बार ऑफिशियल डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उसी तरह आप आगे देखिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का होना चाहिए उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनाए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हो वो अडल्ट फ्रेंचाइजी की बेसिस पे हो, जैसे अभी हमारा जनरल इलेक्शन होता है। 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उसको हम लोग कहते हैं अगस्त ऑफर। 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया। उन्होंने बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हो बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, और इस प्रपोजल को आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट किया था। इसके बाद कैबिनेट मिशन आया तो उसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में, तो वहाँ का कॉम्पोजिशन लिखा गया, और ये कॉम्पोजिशन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और स्टेट पीसीएस में भी। तो टोटल स्ट्रेंथ थी 389, जिसमें से 296 सीट जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 सीट जो थी वो प्रिंसली स्टेट की थी। यहाँ पे आप देखिए जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वोटिंग पैटर्न था वो आपका था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके बाद आप देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे वर्क की थी, पहली मीटिंग कब हुई थी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। बाकी कुछ फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था, नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया था। इसके बाद जो कुछ मेजर कमिटीज़ थे उनको कौन हेड किया था, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे एनेक्ट किया गया था, यहाँ पे वो लिखा गया। तो ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आपका नोट्स हो गया। इसके बाद आप ये देखिए प्रीएम्बल का नोट्स है, तो प्रीएम्बल का नोट्स भी उसी तरह प्रिपेयर किया गया है। ये जो नोट्स है वो आप प्री के लिए भी यूज़ कर सकते हो और मेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो आराम से। जैसे यूपीएससी में पूछा जा चुका है एक बार कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं प्रीएम्बल्स में हमारे और उनके क्या मतलब है, उनको आप लिस्ट डाउन करिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये देखिए आप कीवर्ड इन प्रीएम्बल्स, सोवरेन इसका क्या मतलब होता है, सोशलिस्ट इसका क्या मतलब होता है, सेकुलर इसका क्या मतलब होता है, डेमोक्रेटिक। तो जैसे आप देखोगे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसी तरह एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होता है। तो उसके कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, जैसे रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। ये पहले प्रीलिम से पूछा जा चुका है कि रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, इनिशिएटिव क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, प्लेबिसाइट क्या होता है। इसके बाद रिपब्लिक के बारे में बात की गई है, जस्टिस के बारे में बात की गई है। जस्टिस भी पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कि कितने टाइप के जस्टिस हमारे प्रीएम्बल में दिए गए हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी देखिए, लिबर्टी का मतलब भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि लिबर्टी मतलब क्या होता है। तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन प्लस अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो लिबर्टी सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ भी करने की छूट दे दी गई हो, इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है वो भी देखना है आपको कि अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो अगर से एग्जाम में मान लीजिए आपके ये भी दिया रहेगा एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन और दूसरा दिया रहेगा आपको अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, और दोनों में से आपको कोई एक चूज़ करना रहेगा, तो आप जाओगे अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। क्योंकि कभी भी एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो इंडियन गवर्नमेंट को लेके या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को लेके नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं पोर्ट्रे करेगा, हमेशा पॉजिटिव पोर्ट्रे करेगा। तो आप इसी के साथ जाओगे अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ये कहाँ से लिया गया था? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू लिया गया था। इसके बाद यहाँ पे देखिए इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसके 3 डायमेंशन इक्वालिटी के, सिविल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। नेक्स्ट है इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल। ये मेंस का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अलग अलग मेंबर थे उनका क्या कहना था, के.एम. मुंशी का क्या कहना था, जो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, उसका लिखा गया इट इज़ द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, बट वही बात है ना कि आप लक्ष्मीकांत एग्जाम के एक दिन पहले नहीं उठा सकते हो। तो अगर आप लक्ष्मीकांत में टिक कर रहे हो और उसके बगल में शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड, आप उसके थ्रू जा सकते हो। बट अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं छोटा नोट्स प्रिपेयर करना होगा। अब मेरी बात करिए तो मैंने कभी भी लक्ष्मीकांत के कोई नोट्स बनाए नहीं थे। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि मैं लक्ष्मीकांत में टिक कर लेता हूँ चीज़ों को और वहीं से मैं प्रिपेयर करता था। बट मुझे नोट्स काफ़ी अच्छे लगे जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे भेजे हैं, और काफ़ी अच्छी बात है कि कंपटीशन होने के बावजूद भी उन्होंने कहा है कि आप इसको शेयर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो, ये मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। और इसके साथ जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं और नोट्स भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप उस नोट्स को आराम से रेफर कर सकते हैं। तो ये आपके प्रीएम्बल का नोट्स हो गया। जैसे आप लास्ट में देखिए
कि प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है और मेंस का भी टॉपिक बन सकता है। तो इसी तरह और भी अगर मुझे लक्ष्मीकांत के नोट्स मिलेंगे या फिर किसी भी टॉपिक के नोट्स मिलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, ताकि बहुत से लोग हैं जिनको नोट्स नहीं मिला है या फिर समझ में नहीं आता कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, उनको एक थोड़ी बेसिक आइडिया हो जाए। धन्यवाद।